रूस से तेल की सप्लाई घटी तो भारत के पास क्या विकल्प होंगे और इनका असर क्या होगा? रूस से तेल आपूर्ति की वजह और भारत के लिए आगे के रास्ते क्या होगा? आखिर विकल्प क्या क्या हैं? घरेलू कीमतों और अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो सकता है? अब आगे क्या? आइए जानिए इस वीडियो में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर सकता है। ट्रंप ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा, मेरी जानकारी में आया है कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मैंने ऐसा सुना है, पक्का नहीं कह सकता। ये एक अच्छा कदम है। आगे क्या होता है ये देखेंगे। इससे 2 दिन पहले ही ट्रंप ने घोषणा की थी कि 1 अगस्त से अमेरिका को जाने वाले हर भारतीय सामान पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर भारत रूस से सैन्य उपकरण और तेल खरीदता रहा तो इस टैरिफ के अलावा अतिरिक्त पेनल्टी भी देनी होगी। उनका आरोप है कि भारत की ये खरीद रूस को यूक्रेन युद्ध जारी रखने में मदद देती है। रूस से तेल खरीद के सवाल पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, आप जानते हैं कि हमारी ऊर्जा जरूरतों पर हम सारे हालात देखकर फैसला लेते हैं। हम बाजार में क्या उपलब्ध है और दुनिया में क्या स्थिति है, उसी के आधार पर फैसला लेते हैं। अब चर्चा इस बात पर है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे या कम कर दे तो इसका असर देश की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और कूटनीतिक रिश्तों पर किस तरह पड़ेगा। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए अलग अलग विशेषज्ञों से बात की। भारत और चीन रूस के कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस से भारत का तेल आयात तेजी से बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल तेल आयात का लगभग 35% हिस्सा रूस से आया, जबकि वित्त वर्ष 2018 में यह केवल 1.3% था। ऐसे में सबसे अहम सवाल यही है कि अगर यह आपूर्ति रुक जाए तो क्या हालात बनेंगे। सर्च ग्रुप ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के फाउंडर अजय श्रीवास्तव का मानना है कि वैश्विक स्तर पर तेल की उपलब्धता अभी भी पर्याप्त है और आपूर्ति में कोई संकट नहीं होगा। वो कहते हैं, तेल एक कमोडिटी है। भारत दुनिया की कुल खपत का केवल करीब 2% इस्तेमाल करता है। तेल में हमेशा से ओवर प्रोडक्शन की समस्या रही है। यही वजह थी कि ओपेक बना ताकि देश ज्यादा उत्पादन न करें। लेकिन अब हालात ये हैं कि जो तेल उत्पादक देश हैं, वे जब चाहे ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। इसलिए आज सप्लाई कोई समस्या नहीं है। उनके मुताबिक यह भारत के लिए बहुत कठिन स्थिति है। अभी हम रूस से तेल डिस्काउंट पर खरीद पा रहे हैं। कई देशों के लिए रूस से तेल लेना मुश्किल है, लेकिन भारत को छूट मिल रही थी। यूरोप भी रूस से कुछ तेल खरीद रहा है। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने यह भी कहा कि अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन अमेरिका भी रूस से कुछ सामान खरीद रहा है, भले ही वे तेल नहीं हो। तो जब अमेरिका खुद रूस से व्यापार कर रहा है, तब वे दूसरे देशों को यह क्यों कह रहा है कि वे रूस से व्यापार न करें? चीन ने भी यही बात उठाई है। EY इंडिया के ट्रेड पॉलिसी लीडर अग्नेश्वर सेन से बातचीत में आगे की रणनीति पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि भारत को ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए कई स्रोतों की तरफ देखना होगा। उन्होंने कहा, अगर भारत रूस से तेल आयात कम करने का फैसला करता है तो उसे अपने पारंपरिक मध्य पूर्व के साझेदारों सऊदी अरब, इराक और UAE की तरफ देखना होगा। इसके साथ ही अफ्रीका और अमेरिका जैसे नए स्रोत भी तलाशने पड़ेंगे। लेकिन हर विकल्प के साथ चुनौतियां होंगी, जैसे ऊंची कीमतें और आपूर्ति की अनिश्चितता। घरेलू उत्पादन इस समय कुल जरूरत का करीब 15% पूरा करता है, जिसे जल्द बढ़ाना आसान नहीं है। इसलिए कम समय में भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा, लागत और भू राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए तेल के स्रोत में सावधानी से विविधता लानी होगी। भारत के पास तेल के लिए कई संभावित स्रोत हैं, लेकिन उनके अपने फायदे और सीमाएं हैं। मिताली निकोल बताती हैं, सबसे बड़ा विकल्प हमेशा मध्य पूर्व UAE होता है। वहाँ से तेल महंगा है, लेकिन उपलब्ध है। इसके अलावा अमेरिका से भी तेल लिया जा सकता है। अमेरिका में नई रिफाइनरियां खुल रही हैं। अमेरिका की कोशिश है कि अपनी तेल कंपनियों को आगे बढ़ाए, क्योंकि आने वाले 40-50 साल में ही तेल बेचने का समय बचा है।
वह आगे कहती हैं कि हर विकल्प आसान नहीं है। हाँ, यह ज्यादा महंगा होगा। अफ्रीका में भी कुछ देश हैं जहां तेल उपलब्ध है, लेकिन अफ्रीका में पिछले 20 सालों में चीन ने भारी निवेश किया है और वहां संसाधनों पर उसका काफी नियंत्रण है, इसलिए वहां से तेल लेना भी आसान नहीं होता। यानी तेल खरीद के विकल्प मौजूद हैं, लेकिन वे न तो सस्ते हैं और न ही तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। इन चुनौतियों का जिक्र केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी फरवरी 2025 में किया था। उन्होंने कहा था, हमारे आपूर्ति के स्रोतों में काफी विविधता है। अब हम 39 देशों से तेल आयात कर रहे हैं। कार्यक्रम में जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत अमेरिका को नाराज कर रूस से तेल खरीद रहा है, तो उन्होंने कहा था, मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि ये किसी की इच्छा के खिलाफ नहीं था। अमेरिका ने हमें ये बताया था कि हम रूस से जितना चाहे तेल खरीदें, बशर्ते उचित कीमत पर खरीदें, और ये हमारे लिए अच्छा था। अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे या काफी कम कर दे, तो इसका घरेलू बाजार और अर्थव्यवस्था पर कैसा असर पड़ेगा? अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि रूस से मिलने वाला सस्ता तेल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राहत जरूर लाया, लेकिन इसका लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचा। वह कहते हैं, रूस से तेल हमें थोड़ा कम दाम में मिलता है, लेकिन इससे जो बचत हुई उसका फायदा आम जनता को नहीं मिला। जो भी बचत हुई वह सरकार या रिफाइनिंग कंपनियों के पास रही। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई अप्रत्याशित कमी नहीं आई। दूसरी तरफ मिताली निकोर मानती हैं कि अगर रूस से तेल नहीं लिया गया तो इसका असर हर हाल में दिखेगा। उनका कहना है, 100% असर पड़ेगा। यह स्थिति किसी के लिए फायदेमंद नहीं होगी। यह पूरी तरह नुकसान वाली स्थिति है। हमें यह सोचना होगा कि किस तरह कम से कम नुकसान हो। या तो हमें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, या हमें अमेरिका के टैरिफ का खतरा उठाना होगा, या सर्विस सेक्टर पर नए टैक्स या टैरिफ लग सकते हैं। हर तरफ नुकसान ही नुकसान है। इस स्थिति को सही तरीके से संभालने के लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, घरेलू खपत बढ़ानी होगी और युद्ध से दूरी रखनी होगी। अग्निश्वर सेन का भी मानना है कि इस फैसले का असर आम उपभोक्ताओं पर दिखाई दे सकता है। सेन कहते हैं, अगर भारत रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर देता है, तो पेट्रोल और डीजल के खुदरा दाम लगभग 5 से 6 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ सकते हैं। हालांकि वास्तविक बढ़ोतरी बाजार की स्थिति और सरकार के टैक्स या सब्सिडी के फैसलों पर निर्भर करेगी। तेल की सप्लाई को लेकर आने वाले समय में भारत की रणनीति क्या हो सकती है, इस पर विशेषज्ञ अलग अलग पहलुओं की ओर ध्यान दिलाते हैं। मिताली निकोर का कहना है, मुझे लगता है कि सरकार का मौजूदा बयान सही है कि हम जहां से भी अच्छा रेट मिलेगा वहां से तेल खरीदेंगे। हमारी रणनीति अब यह होनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी अक्षय ऊर्जा में निवेश करें ताकि तेल पर निर्भरता घट सके। अजय श्रीवास्तव इस चर्चा में घरेलू उत्पादन की अहमियत पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि भारत को फिर से अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खोज और निवेश पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा, अगर हम लंबे समय के लिए ऊर्जा में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, तो घरेलू तेल खोज पर ध्यान देना जरूरी है। जब तक यह नहीं होता, तब तक हमें खुले बाजार से ही खरीद करनी होगी। वे यह भी साफ करते हैं कि रूस से तेल खरीदना एक आर्थिक फैसला था, कोई राजनीतिक रुख नहीं। उनका तर्क है, यूक्रेन युद्ध से पहले भी भारत रूस से बहुत कम तेल लेता था। रूस से अचानक खरीद इसलिए बढ़ी क्योंकि सस्ता मिल रहा था। ये समझना जरूरी है कि रूस से तेल खरीदना हमारे लिए एक व्यापारिक फैसला था, कोई राजनीतिक फैसला नहीं। अगर किसी और देश से हमें इसी तरह सस्ता तेल मिलता तो हम वहां से लेते। भारत और रूस के संबंध पुराने और मजबूत हैं, लेकिन तेल खरीदने का इससे सीधा संबंध नहीं है। जब तक रूस से सस्ता तेल मिलेगा, भारत लेगा। अगर सस्ता नहीं मिलेगा, तो भारत दूसरे देशों से तेल ले लेगा। ऐसी जानकारी जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब, शेयर या लाइक कर दीजिए।